हेलो गाइस। रेलवे के कुछ ऐसे नियम जो हर एक पैसेंजर को पता होने चाहिए जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, रेगुलर करते हो या फिर मंथली करते हो, बट हर एक पैसेंजर को पता होने चाहिए। तो ये ट्रेन के नियम सभी को पता होने ही चाहिए। मान लीजिए अगर आपने टिकट नहीं लिया, आप बिना टिकट सफ़र कर रहे हो और टीटी आपको पकड़ लेता, तो इस केस में क्या करें? या फिर आप टिकट लेना भूल गए या फिर जानबूझ के नहीं लिया, कोई भी केस हो सकता है। तो इस केस में अगर टीटी आपको पकड़ लेता है तो क्या करना चाहिए? तो रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास टिकट नहीं है, अगर आपको टीटी पकड़ लेता है, तो इस केस में वो आपको जितना भी आपका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, जिस भी स्टेशन से, जिस भी बोर्डिंग स्टेशन से आपने स्टार्ट किया था जर्नी, और जिस स्टेशन पर जाके आपको पकड़ा है टीटी ने, उस स्टेशन तक का ही वो चार्ज ले सकता है। या फिर जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और जहाँ तक की जर्नी जा रही है ट्रेन की, जहाँ से स्टार्ट हुई है जहाँ तक जा रही है, उतने टिकट का जो प्राइस है उतना ही ले सकता है। या फिर टिकट का जितना प्राइस है और 250 रुपये, दोनों में से जो ज़्यादा होंगे वही जो है टीटी वो चार्ज ले सकता है, उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता आप पे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो अगर आपको टीटी पकड़ लेता है विदाउट टिकट, तो जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है उतना ही आपको चार्ज लगेगा। या फिर जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई और जहाँ तक लास्ट ट्रेन जाएगी उतना तक का चार्ज लगेगा। या फिर आपका जो टिकट का जितना भी प्राइस है वो आपका लगेगा, या फिर 250 रुपये लगेगा। इन्हीं केस में से आपका जो है चार्ज लगेगा, उससे ज़्यादा आपको चार्ज टीटी नहीं कर सकता, ये रेलवे के नियम के हिसाब से है। दूसरा केस तब आता है अगर आप लोग प्लेटफॉर्म टिकट से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपने जो है टिकट नहीं लिया, ट्रेन टिकट नहीं लिया, आप लोग प्लेटफॉर्म टिकट से ट्रैवल कर रहे हो, तो इस केस में आपको रेलवे के नियम के अनुसार प्लेटफॉर्म टिकट से आप ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आपने किसी केस में जो है ट्रेन टिकट नहीं ले पाए हो, प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास है, तो आप डायरेक्ट जिस स्टेशन, बोर्डिंग स्टेशन से आपने जो है ट्रेन को पकड़ा है, तो तुरंत जाके आपको टीटी से कांटेक्ट करना रहता है। टीसी से कांटेक्ट करके आपको जो है अपना ट्रेन का टिकट जो है बनवा लेना चाहिए। नहीं तो अगर आपको टीटी पकड़ लेता है तो उस केस में फिर फर्स्ट वाला जो मैंने नियम बताया उस हिसाब से आपको जो है चार्ज लग सकता है, पूरा टिकट का दाम, या फिर 250 रुपये आपको लग सकता है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखें कि आप लोग प्लेटफॉर्म टिकट से ट्रैवल कर सकते हो, बट आपको टिकट बनवा लेना है। तीसरा केस क्या आता, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैंने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक किया। तो वेटिंग लिस्ट में अगर आप लोग टिकट बुक करते हो, ज़्यादा चांसेस रहता है आपका टिकट कैंसिल ही हो जाता है और आपका जो है पैसा रिफ़ंड आ जाता है। बट अगर आप लोग जर्नी करना चाहते हो और आपका जो वेटिंग में टिकट है, फिर भी आपको टिकट बुक करना है, बिकॉज थोड़ा दूर की जर्नी आप लोग करना है, तो इस केस में आप लोग क्या करिए, आप लोग चले जाइए अपने नज़दीकी स्टेशन पर जहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है। वहाँ से आप लोग ऑफलाइन जो है टिकट बनवा लें, स्लीपर, एसी, जिसका भी आपको बनवाना हो, ऑफलाइन टिकट करवा रहे। इससे होगा क्या, ऑफलाइन टिकट जो है कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि आपका उसमें पैसा लगा है। ऑनलाइन आप लोग जब आप लोग बुक करते हैं तो उसमें जो है जब आपका कैंसिल हो जाता है टिकट, तो आपको रिफ़ंड आ जाता है, मतलब अब आपका टिकट का कोई वैल्यू नहीं रहा उसमें। लेकिन जब आप लोग ऑफलाइन जो है स्लीपर या फिर एसी, जो जिसका भी आप लोग टिकट बनवाना चाहते हैं, अगर बनवाते हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपका टिकट भले ही कंफर्म नहीं हुआ, भले ही आपको सीट ना मिले, बट आप लोग अगर आपने स्लीपर में जो है बुकिंग कराई है, तो आप लोग स्लीपर में आराम से कहीं भी बैठ कर जा सकते हैं। किसी की भी सीट पर अगर खाली है तो आप लोग बैठ सकते हैं आराम से, आपको टीटी कुछ नहीं बोलेंगे। बट अगर जो भी सीट पर आप लोग बैठे हैं उसका ओनर आ जाता है तो आप लोग उठा सकता है, क्योंकि उसका ही सीट है, उसका टिकट कंफर्म है, आपका टिकट कंफर्म नहीं है। तो इस केस में आप लोग स्लीपर में चढ़ के जा सकते हैं, बिकॉज आपको ही पता है जो जनरल बोगी होती है उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं होती है। तो इस केस में आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोग आरएसी में टिकट बुक करते हो, रिज़र्व अगेंस्ट कैंसिलेशन, तो इसमें भी आपके चांसेस रहते हैं, जो आपका टिकट बुक करते हो तो आप लोग कैंसिल हो गया, आपको रिफ़ंड मिल ही जाता है। और रेलवे में कुछ ऐसे नियम भी है, मान लीजिए आप लोग स्लीपर या फिर एसी में ट्रैवल कर रहे हो और 10 बज के रात में 10 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस केस में टीटी जो है आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बिकॉज रेलवे के नियम के अनुसार किसी आदमी को 10 बजे के बाद, सोने के बाद जो है टीटी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बट अगर कोई पैसेंजर 12 बजे ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए स्टार्ट किया, तो इस केस में उस पैसेंजर से आराम से टीटी जो है टिकट चेक कर सकता है। बट अगर कोई पर्सन पहले से ही सोया हुआ, 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो इस केस में टीटी आपको जो है परेशान नहीं कर सकता। तो गाइस, ये थे कुछ रेलवे के ऐसे नियम जो आपको हर पैसेंजर को पता होने चाहिए।
बिकॉज़ हर कोई ट्रेन से ट्रैवल करता ही है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। और अगर मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।